अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे इतना प्यारा मौसम हो रहा था और यकीन करें इससे पहले इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी हो रही थी कि पसीना रुक ही नहीं रहा था। लेकिन अचानक से ठंडी हवा चली और बादल आए और मौसम अच्छा हो गया। तो यही होता है कि मैंने कहा इस मौसम का फ़ायदा उठाया जाए और मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर लूँ और साथ में पकौड़े बना लूँ, क्योंकि मौसम देख के पहले हालांकि पानी पी पी के पेट फुल हुआ था। जब मौसम अच्छा हुआ, हवा ठंडी हुई, तो मैंने कहा चलो जी पकौड़े बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे सारा किचन में ऐसे करती हूँ, सर्फ ले के सर्फ और चीज़ें मिक्स करके मैं सारा जो स्लैब होती है और चूल्हा होता है उसको क्लीन कर लेती हूँ और बड़ा अच्छे से हो जाता है। फिर नहीं तो ऐसे क्या होता है कि आप कपड़े जो धो धो के ना, डस्टिंग वाले होते हैं टावल, वो धो धो के यूज़ करते रहो तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब क्लीनिंग ज़्यादा होने वाली हो ना तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, ड्राई के इसको धो लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बेसन में मैंने मसाले डाल दिए। मसाले बेसिक हैं, खुश्क धनिया डाला है मैंने, थोड़ी सी अजवाइन डाली, ज़ीरा डाला है और जो पिसे मसाले वो हल्दी मिर्च नमक जो होते हैं मैंने वो डाल दिए हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारे हाथ के पकौड़े मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं इसकी आपको रीज़न बता दूँ, एक दो टिप बता दूँ, शायद किसी के काम आ जाए। तो एक तो मैं इसमें एग डालती हूँ, दूसरा मैं इसके क्या करती हूँ कि इसमें खड़े मसाले जो ज़्यादा डालती हूँ, तीसरा आज मेरे पास पालक नहीं थी तो मैं पालक डालती हूँ, उससे भी क्रिस्पी बनते हैं। और जो लास्ट इसकी टिप है वो है कि आपने ज़्यादा घी में फ्राई करना है। हम बाहर के पकौड़े खाते हैं ना तो देखा होता है कि उनके पास बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं, तो इसी वजह से उनके पकौड़े जो है ना क्रिस्पी बनते हैं। तो मैं ऐसा बर्तन लेती हूँ, अभी भी मुझे ऑयल कम लग रहा था, मैं ऐसा बर्तन लेती हूँ जो थोड़ा सा अंदर से डूंगा डूंगा हो, गहरा हो, तो उसमें ऑयल डाल के मैं फिर फ्राई करती हूँ कि पकौड़े बिल्कुल अंदर तक डीप उनके अंदर चले जाएं और फिर पकते रहें। 7 से 8 मिनट इसकी टाइमिंग होती है, तो बिल्कुल खस्ता और बाहर जैसे पकौड़े बनते हैं। साथ में खैर बाहर कोई आ गया था तो मैंने चाय भी रख दी, साथ साथ मैं चाय बना रही थी। मौसम अच्छा हो तो हम पाकिस्तानियों को तो चाय पकौड़ों का बहाना चाहिए। तो जी यहाँ पे फिर मैं बाहर आ गई, साथ साथ देख रही थी कि मौसम इतना अच्छा हो रहा है और जो मेरे ये तोते हैं ये भी इतना एंजॉय कर रहे थे, मौसम देख के इतना खुश हो रहे थे, इतना बोल रहे थे। तो साथ ही आज मैंने सेन भी धोया था, लेकिन क्योंकि पहले जब हवा चली है ना ठंडी तो साथ में मट्टी भी आई थी, तो मैंने साथ ही धो लिया सेन और यहाँ पे पकौड़े बन गए। फिर मैंने कहा जी इस मौसम को और यूज़ किया जाए तो बाकी के काम भी कर लेती हूँ। यहाँ मैं आटा गूंद रही हूँ, आटे को मैं डबल छानी, क्योंकि इस मौसम में ना क्या होता है, डर कि कीड़ा ना पड़ जाए। सावन और भादर में ऐसे होता है कि कीड़ा पड़ने का डर होता है और पड़ भी जाता है। तो फिर मैं बड़ा देखभाल के ना इसको आटे को, हालांकि था नहीं लेकिन मैंने अपनी तसल्ली के लिए ना इसको दोबारा से छान लिया और यहाँ पे बस मैं आटा गूंद के रख लूँगी। कुछ रोटियाँ रात को बन जाएंगी, बल्कि रात को ही ख़त्म हो जाएगा, सुबह तो फिर मैं फ्रेश ही आटा पराठों के लिए गूंद लेती हूँ, क्योंकि किसी ने ब्रेड खानी होती है, किसी ने पराठा खाना होता है। तो मुझे ये मिट्टी की परात अपनी और मिट्टी के बर्तन बड़े अच्छे लगते हैं और इससे ये होता है कि ये इतनी हिलती भी नहीं है। एक होता है ना स्टील वाली परात में हम आटा गूंद रहे हैं तो उसके नीचे टावल रखना पड़ता है, लेकिन इसका ये आराम होता है कि ये हिलती नहीं है, आप जैसे भी आटा गूंदो। आटा मैंने गूंद के फिर साथ ही सिंक में बर्तन तो आपको पता है कभी ख़त्म होते ही नहीं, जितनी भी क्लीनिंग कर लो, जब भी आप किचन में आओगे साफ़ करके जाओगे 2-4 बर्तन पड़े ही होते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने कहा आटा गूंद के साथ मैं बर्तन भी धो लूँ और जो सिंक है उसको भी साफ़ कर लूँ। इसकी जो मेरे सिंक की है ना टूटी, इसमें से पानी लीक होता है जिस वजह से वो ना जंग जमा हुआ है। तो मैं मतलब कि 2-3 दिन हो गए इसको कोशिश कर रही हूँ उतारूँ, लेकिन फिर मैंने कहा जब ये टूटी ठीक होएगी ना, पानी रुकेगा, फिर ठीक इसका जो ना ये चीज़ उतरेगी। खैर आपको किसी आप में से किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो ज़ंग उतारने का कोई है तरीका, क्योंकि मैंने तो इसको जाली से और 2-3 चीज़ें लगा के कम हुआ है, लेकिन ये है कि पूरा गया नहीं है। तो यहाँ पे बस मैंने सारे बर्तन जो है वो वॉश कर लिए हैं और आजकल ये हो रहा है कि पानी के भी दाग लग रहे हैं, पता नहीं ये कोई महीना ही ऐसा है। और महीना इतना सख्त है, इतना सख्त है कि किसी के बाजू को दर्द है, किसी के कंधे को दर्द है और कोई थोड़ी सी भी खारिश कर रहा है तो उसका ज़ख़म बन रहा है। तो मैं इस चीज़ से बड़ी सुन सुन के अभी, और घर में भी 1-2 मसले ऐसे हुए हैं, तो बड़ी मुझे ये है कि अल्लाह मियाँ ये महीना जो है ना वो गुज़र जाए। खैर यहाँ पे मैंने आटे को ढक के रख दिया, थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद जब यूज़ करना हुआ तो निकाल लूँगी। तो मैं दिन में जब भी बर्तन धोऊँ तो मैं जो सिंक होता है उसको साफ़ कर लेती हूँ साथ के साथ ही। फिर ये होता है कि ये नीट क्लीन रहता है, हालांकि इसकी इतनी अच्छी हालत नहीं है, लेकिन ये होता है कि आपको पता है कि जब रेंट के घर हों तो ऐसे ही होता है। खैर यहाँ पे बस मैंने सारा टावल रखे हुए हैं, ये टावल हैं तो न्यू लेकिन इनके कलर ऐसे लगते हैं जैसे बहुत पुराने हों।
तो यहाँ पे बस मैंने एक जो है उसको मैं फोल्ड करके टूटी के नीचे रख दूँगी, क्योंकि यहाँ से पानी निकलता है और आसपास जाता है, फिर वो ना स्लैब सारी गीली हो जाती है। और जैसे मैं टॉवल रखती हूँ फिर ये होता है कि पानी इधर ही जज़ब होके नीचे आता, साइडों पे नहीं जाता, तो वो ना सारा एरिया जो है ना वो साफ़ रहता है। खैर यहाँ पे ये सारी सफाई करके, और जो किचन की सफाई करके आपके ज़हन को तसल्ली मिलती है ना, वो पूरे घर की सफाई करके भी नहीं मिलती। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किचन को नीट क्लीन कर लूँ 2-3 बार, तो मुझे बड़ी ऐसा तसल्ली हो जाती है। खैर यहाँ पे सारे बर्तन जब ड्राई हो जाएंगे तो मैं रख लूँगी। उसके बाद आज मैंने 2 किस्म के पकौड़े बनाए थे। ये शाम को वैसे बनने थे खाने में, और वो तो फिर हमने मौसम देख के बना लिए थे। तो यहाँ पे मैं चिकन पकौड़े बना रही हूँ। मेरा जो तरीका है, मैं 3 से 4 तरीक़ों के बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया 3 चम्मच बड़े, और इसमें जो चिकन पकौड़ों का नेशनल का मसाला होता है ना, वो पूरा पैकेट मैंने डाल दिया, क्योंकि चिकन पकौड़े जो थे वो 2 से 2.5 केजी थे, मतलब इतने ही थे, तो मुझे लगा कि पूरा पैकेट डाल देना चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने पूरा पैकेट इसका डाल दिया है। और उसके बाद जो घर के मसाले हैं उसमें से नमक, मिर्च, हल्दी, 1-1 चम्मच जो चाय वाला मसाला भर के डाल दूँगी। मिर्चें मैंने 2 चम्मच डाली थी, मुझे था कि थोड़े से स्पाइसी खाते हैं तो ये ना मिर्च कम हो जाए। ये मिक्स मसाला और खुशक धनिया। साबुत मसाले में से मैंने बस इसमें सिर्फ अजवाइन डाली है, और थोड़ा सा ज़ीरा डाला, और खुशक धनिया डाला, बस और कुछ नहीं डालना। अच्छा जी, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें एक एग भी जाएगा। तो इसको मिक्स करके उसके बाद फिर इसमें सारा चिकन हम डाल देंगे। अच्छा, ये मैंने नेक्स्ट डे बनाने थे, लेकिन हुआ ये कि मुझे रात को ही बनाने पड़ गए। तो बस इसमें मैंने एग डाल दिया, और चिकन जो है वो बनवाया था चिकन पकौड़ों के लिहाज से। जब ये जाते हैं ना कसाई के पास, तो उसको बोल देते हैं कि हमें ना चिकन टिक्का वाली बोटी बना दें। तो चिकन टिक्के वाली बोटी बनी हुई थी, उसी का साइज़ था। और अच्छा, पहले जब मसाला आप मिक्स कर रहे होते हो ना, तो बड़ा हार्ड और मोटा मोटा लगता है। जैसे ही आप अंडा डालते हो ना, तो ऐसे लगता है जैसे पेस्ट बन गई है। थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया, क्योंकि फ्राई होने से चिकन का कलर जो होता है ना वो और लाइट हो जाता है। तो कलर डालने से वो ना एक जो शादियों वाला होता है ना चिकन पकौड़ा, उसका लुक आ जाता है। तो आजकल आपको पता है, घर में बच्चे हों, हस्बैंड हो, कोई मेहमान हो, हर किसी ने फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख देख के उनके माइंड बने होते हैं कि जी ऐसी चीज़ बनी हो। तो बस फिर हम लेडीज़ को ये सारे काम करने पड़ते हैं कि उनकी सोच के मुताबिक सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैं इसमें डाल दूँगी, सारे थोड़े थोड़े करके डाल दूँ। पहले मुझे लगा कि बर्तन छोटा है, फिर मैंने कहा नहीं पूरे आ जाएंगे। तो दिल था कि मैं इसको रख दूं ओवरनाइट के लिए, लेकिन ये है कि फिर मुझे बनाने पड़े। मौसम अच्छा था तो सब ने कहा नहीं, अब मसाला लग गया तो आप बना दो। खैर इसको मैंने क्लिंग रैप से कवर कर लिया था। जब इसको सारा अच्छे से मसाला लग गया, क्लिंग रैप कवर करके इसको मैंने रख दिया था 5 से 6 घंटे के लिए, कि अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। उसके बाद मैं इसको बताऊंगी, फिर मैं आगे आप चल के आपको बताती हूँ कि मैंने इसके साथ क्या किया। अच्छा, ये इस तरह क्या है कि आपने 15 मिनट में अगर बनाने हैं ना, तो आपके बन जाएंगे। शर्त ये है कि आपके मतलब कि पहले मैरिनेट हुए हैं। अगर मैरिनेट नहीं हुए तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं इसमें लेमन डाल देती हूँ, जूस डाल देती हूँ नींबू का। उससे क्या होता है कि मसाला जो है ना वो नहीं उतरता। तो यहाँ पे बस मैंने इसे कवर कर दिया है, और फिर वही बर्तन, और फिर मुझे देख के उसको आ रहा था, फिर मैंने जाली बुरश लेके उसको दोबारा फिर थोड़ा सा मांज के उसके बाद फिर उसको धो के और रख दिया। बर्तन आपको पता सारा दिन नहीं ख़त्म होते, कि मतलब सारा दिन ही गर्मी में तो पानी पी पी के बर्तन जो है ना वो वैसे ही ख़राब हुए रहते हैं। तो यहाँ पे जब इसको 6-7 घंटे हो गए तो मैंने क्या किया, कुकर ले लिया, प्रेशर कुकर ले लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया। और फिर इसमें डाल दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भर के, और इसको प्रेशर लगा दिया। प्रेशर मैंने लगाया सिर्फ 4 मिनट का, ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि चिकन तो आपको पता है कि हवा से भी गल जाता है। तो थोड़े से मैंने इसमें वाइट तिल डाल दिए हैं कि लुक अच्छी आए, शादियों वाली लुक आए। तो बस इसको मैं बंद कर दूँगी। खैर इसको मैंने लगा के इसका कवर 4 मिनट के बाद इसको निकाल के रख लिया था। निकाल के मैंने रख लिया था कि जब खाना खाएंगे ना, तो तभी मैं इनको फ्राई करूँगी गरम गरम। और यहाँ पे देखें जी, फ्रिज में रखा हुआ था 1 घंटे से, उसके बाद फिर मैंने निकाला। बिल्कुल 4 मिनट में इतना कुक हो गया था कि जितना मुझे चाहिए था, कोई घुला नहीं है। और यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो यहाँ पे मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करके पता नहीं इस वक्त कैमरे को क्या हो गया था, इतना अजीब सी उसकी फ्लैश हो गई थी, लेकिन बड़े मज़े के बने थे। फिर मैं बाहर आ गई और मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। तो मुझे इजाज़त दें जी, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।